तो हाउसहोल्ड्स एंड फर्म्स, अब मैं आपको फिर से बताता हूं फर्म्स क्या है। फर्म्स वो कंपनी जो प्रोडक्शन करती है किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का, यानी कि जो किसी चीज को प्रोड्यूस कर रही है वो क्या है, फर्म्स हैं। और हाउसहोल्ड्स क्या है, हाउसहोल्ड है हमारी सोसाइटी जहां पर हम रह रहे हैं। बहुत सिंपल सी टर्म में बताता हूं। फॉर एग्जांपल अगर आप मेरे हाथ में ये मार्कर देख रहे हैं, दिख तो रही होगा आपको कि जी सर बिल्कुल दिख रहा है। इस मार्कर को बनने के लिए भी बहुत लंबी प्रोडक्शन से निकलना पड़ा है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल इस मार्कर की कंपनी को पहले अपने बिजनेस को, अपनी कंपनी को सेटअप करने के लिए लैंड की जरूरत थी, तो वो लैंड कहां से मिला, हाउसहोल्ड्स ने दिया। फिर इसके लिए प्रोडक्शन के लिए लेबर की जरूरत थी, वो किसने दिया, वो भी हाउसहोल्ड्स ने दिया। इसके बाद बहुत सारा कैपिटल चाहिए था, कैपिटल यानी कि बहुत सारा पैसा चाहिए था, वो कहां से लेंगे, या तो बैंक से लेंगे या किसी से लोन पे लेंगे। तो वो भी कहां से आया, वो भी हमारी सोसाइटी के बीच में ही से आया, क्योंकि बैंक भी किसका पार्ट है, सोसाइटी का ही पार्ट है। फिर मैन पावर चाहिए थी। मैन पावर क्या होती है, ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि एक स्किल्ड एम्प्लॉय। फॉर एग्जांपल आपकी आज एक कंपनी खुल चुकी है और आपको उस कंपनी में काम करने के लिए एक वेल एजुकेटेड एम्प्लॉय की जरूरत है, तो वो वेल एजुकेटेड एम्प्लॉय कहां से आएगा, सोसाइटी से तो आप हायर करोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो हाउसहोल्ड्स होते हैं वो फर्म्स को क्या प्रोवाइड करते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का सिंपल मतलब होता है वो फैक्टर, वो वेरिएबल्स जो कि प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, वो क्या है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या आता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। यानी कि एक हाउसहोल्ड फर्म्स को क्या देता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देता है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का एक और नाम है, उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर सर्विसेज। क्या बोलते हैं हम लोग, फैक्टर सर्विसेज। क्या क्या होंगी फैक्टर सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। अब आप बोलोगे सर अगर हाउसहोल्ड्स फर्म्स को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दे रहा है तो क्या फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, फ्री में आजकल कुछ भी नहीं मिलता। बदले में फर्म्स हाउसहोल्ड्स को क्या देंगी, फैक्टर पेमेंट्स देंगी। क्या देंगी, फैक्टर पेमेंट्स। फैक्टर पेमेंट्स में क्या होगा, अगर किसी ने आपका लैंड हायर किया है उसके बदले में वो आपको क्या देगा, रेंट देगा। जो लेबर है जो डेली वेजेस पे काम करती है उसे क्या मिलेंगे, वेजेस मिलेंगे। आप सभी देखते होंगे कि जो लेबर होती है, आजकल जैसे दिवाली चल रही है तो इस टाइम पे हमें पेंट का बहुत काम होता है घरों के अंदर। ये जो वीडियो शूट हो रही है ये नवंबर में शूट हो रही है, आप इसको कभी भी देखो तो आप देखोगे अपने आसपास कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम भी हो रहा है, ओवर देयर वी नीड लेबर, और लेबर को बदले में क्या देते हैं, हम डेली वेजेस देते हैं। ऐसे ही जो आप कैपिटल को हायर कर रहे हो उसके बदले में आप इंटरेस्ट एंड एंटरप्राइज में आप क्या देते हो, प्रॉफिट्स देते हो, राइट। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यानी एक हाउसहोल्ड फर्म्स को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, बदले में फर्म्स क्या दे रहा है, फर्म्स दे रहा है फैक्टर पेमेंट्स in the form of rent, wages, interest and profits. Are you getting my point? यानी कि अगेन आई एम रिपीटिंग कि इस मार्कर को बनाने के लिए मुझे लैंड की भी जरूरत थी, लेबर की भी जरूरत थी, कैपिटल यानी कि मुझे एक अच्छे खासे असेट्स की भी जरूरत थी, और मशीन्स वगैरह की भी जरूरत थी, मैन पावर की भी जरूरत थी, जो कि मैंने सोसाइटी से लिया। बदले में मैंने इसके बदले में रेंट दिया, वेजेस दिए, इंटरेस्ट दिया और प्रॉफिट दिया। ये तो हो गई एक साइड, यानी कि हाउसहोल्ड ने फर्म्स को दिया फैक्टर सर्विसेज और फर्म्स ने हाउसहोल्ड को क्या दिया, फैक्टर पेमेंट्स। अब आगे देखिए, जब फर्म्स ने फैक्टर पेमेंट दे दी और फर्म ने जो लेबर वगैरह लगाई हुई थी तो इससे उसने क्या किया, उसने प्रोडक्शन किया। किस चीज का प्रोडक्शन किया, गुड्स एंड सर्विसेज का। यानी कि फर्म्स क्या देगा हाउसहोल्ड्स को, गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि जो
फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सोसाइटी से लिया था, उसके बदले में क्या प्रोड्यूस किया, गुड्स एंड सर्विसेज। मेरे प्यारे बच्चों, जब मैंने सोसाइटी के फैक्टर प्रोडक्शन की हेल्प से ये मार्कर मान लीजिए मैंने प्रोड्यूस किया, तो क्या मैं इस मार्कर को अपनी कंपनी तक ही रखूंगा? नहीं। अगर मैं अपनी कंपनी तक रखूंगा तो इससे तो मुझे बहुत सारा लॉस होगा। बहुत सारा लॉस क्या, आपको के साथ तो प्रॉफिट ही नहीं होगा, आपकी कंपनी तो बंद हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। इसीलिए मैं इसको मार्केट में लेकर आऊंगा। जब मैं अपने गुड्स और सर्विसेज को मार्केट में लेकर आता हूं तो ये कंज्यूम करा जाएगा सोसाइटी के द्वारा, हाउस होल्ड्स के द्वारा। वो स्कूल्स भी हो सकते हैं, वो कोई कोचिंग सेंटर भी हो सकता है, या कॉमन इंडिविजुअल किसी भी अपने पर्पस के लिए यूज कर रहा है मार्कर को, वो इसको परचेज करेगा। और जब परचेज करेगा तो क्या फ्री ऑफ कॉस्ट का करेगा? बिल्कुल भी नहीं। इसके बदले में इसका जो प्रोडक्शन का पैसा होगा प्लस प्रॉफिट मिला के जो टोटल कॉस्ट होगी इसकी, उससे मान लीजिए 10 रुपए का मार्कर है तो वो 10 रुपीज पे करेगा। इसे हम लोग बोलते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं हम लोग? कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो यानी कि आपको एक चीज क्लियर हो गई है कि पहले हाउस होल्ड फॉर्म्स को क्या देते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देते हैं इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। बदले में फर्म्स क्या देती हैं? फैक्टर पेमेंट्स देती हैं, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स। इसके बाद फर्म्स जो गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं उसको मार्केट में लेके आती हैं और बदले में जो हाउस होल्ड्स होते हैं उनको खरीद कर क्या देते हैं? क्या देते हैं? कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो आप देखिए जो इनकम है, जो पैसा है, वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो हो रहा है और फिर दूसरी जगह से पहली जगह वापस फ्लो हो रहा है। इसी को बोलते हैं हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो इसमें क्या आया? आपने देखा जनरेशन ऑफ इनकम हुई, राइट? कैसे हुई? सबसे पहले प्रोडक्शन किया फर्म्स ने, किसका? गुड सर्विसेज का। किससे? विद द हेल्प ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसके बाद क्या किया इसने? सर्कुलेट किया गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट में और बदले में क्या मिला इसको? कंजप्शन एक्सपेंडिचर मिला। यानी कि फर्म से हाउस होल्ड गुड्स और सर्विसेज गई और बदले में हाउस होल्ड ने क्या दिया? कंजप्शन एक्सपेंडिचर दिया। इसमें दो चीजें और आती है मेरे प्यारे बच्चों, आप आगे देखिए। एक होता है आपका स्टॉक वेरिएबल और एक होता है आपका फ्लो वेरिएबल। स्टॉक वेरिएबल एंड फ्लो वेरिएबल। वेरिएबल वर्ड का मतलब होता है जिसको आप इजीली चेंज कर सकते हो। इसको हम लोग स्टॉक कॉन्सेप्ट और फ्लो कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। स्टॉक और फ्लो का मतलब समझिए, मैं एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस टाइम आपसे कहूं कि आप सभी अपने अपने घरों में जाइए और घर के अंदर चेक कीजिए कि आपके घर में कितना आटा रखा हुआ है। यानी कि आप अपने अपने घरों में गए, आपने जहां पर आपका फ्लावर रखा था आपने वो चेक किया और आपने देखा कि भैया मेरे घर में 7-8 किलो आटा इस टाइम पे है, मेरे घर में 20 किलो है। तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया? स्टॉक कॉन्सेप्ट हो गया। क्यों? क्योंकि आपने एक पीरियड ऑफ टाइम पे उसको मेजर किया। मतलब कि स्टॉक वेरिएबल वो वेरिएबल्स होते हैं जिन्हें आप पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हो। वही मैं आपसे कहूंगा कि इस साल भर में आपके घर में कितना फ्लावर आया, यानी साल भर में आपके पापा मम्मी आपके घर में कोई भी कितना आटा लेकर आए, तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट होगा? फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि मैं वहां पर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे ईयर की बात कर रहा हूं। आर यू गेटिंग? अगर मैं कहूंगा कि इस साल पूरे इंडिया में कितने बर्थ हुए हैं, तो कौन सा कॉन्सेप्ट होगा? वो फ्लो होगा, क्योंकि मैं पूरे साल की बात कर रहा हूं। और मैं पूछूंगा अभी इंडिया की करंट पॉपुलेशन कितनी है, तो वो स्टॉक होगा। यानी कि सिंपल सी आपको एक बात याद रखनी है, अगर एग्जाम में पूछ लेते हैं स्टॉक और फ्लो में, तो जो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर होता है दैट इज स्टॉक, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर होता है दैट इज फ्लो वेरिएबल। एम आई क्लियर? थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें अब आती है दो चीजें प्यारे बच्चों, एक होता है रियल फ्लो और एक होता है मनी फ्लो। रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि हाउस होल्ड और फर्म्स दो है सेक्टर, यानी कि हाउस होल्ड और फर्म्स में हम बात करेंगे रियल फ्लो की है, मनी फ्लो की। बहुत सिंपल सी चीज है, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इतना याद रखिएगा कि हम मनी फ्लो में मनी रिलेटेड फैक्टर्स की बात करेंगे और रियल फ्लो में हम गुड्स रिलेटेड फैक्टर्स की बात करेंगे। आर यू गेटिंग? जैसे कि हाउस होल्ड ने, अब इसको फिर से ड्रॉ करके बताता हूं आपको।
जैसे कि ये हो गया हाउस होल्ड, क्या हो गया हाउस होल्ड्स, और ये क्या हो गया फर्म्स हो गई। हाउस होल्ड ने फर्म्स को क्या दिया, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, बिल्कुल सही बोला आपने, रट गया आपको, वेरी गुड। क्या क्या हो गए वो, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइजेस, ठीक है। बदले में फर्म्स क्या देंगी हाउस होल्ड्स को, फर्म्स देंगी गुड्स एंड सर्विसेज। अब आप तो बोलोगे कि सर अभी तो आपने बोला फर्म्स देंगी, फैक्टर पेमेंट्स देंगी, पर जब हम बात कर रहे हैं रियल फ्लो की तो यहां पर किसी पेमेंट रिलेटेड फैक्टर की बात नहीं करेंगे, यहां हम सिर्फ बात करेंगे फैक्टर सर्विसेज की और गुड्स एंड सर्विसेज की, यानी कि सर्विस के बदले में सर्विसेज मिल रही है। फैक्टर सर्विसेज क्या हो गई, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, और गुड्स एंड सर्विसेज कौन दे रहा है, फर्म्स दे रहा है, यानी कि जो उसने हाउस होल्ड से एम्प्लॉय किया बदले में उसको क्या दे रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज। इसको बोलते हैं हम लोग रियल फ्लो। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, रियल फ्लो। इसी को हम लोग फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं। फिजिकल फ्लो क्यों, क्योंकि इसमें फिजिकल गुड्स और सर्विसेज ट्रांसफर हो रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह पर। अब हम जब बात करते हैं कि फर्म्स जो हैं वो हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट्स देंगी, फैक्टर पेमेंट्स क्यों देंगी, किसके लिए, फैक्टर प्रोडक्शन के लिए, यानी कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड व्हाट, प्रॉफिट, किसके लिए देंगी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए। और हाउस होल्ड जो गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करेंगे उसके लिए क्या देंगे फर्म्स को, कंजप्शन एक्सपेंडिचर देंगे, उसको हम लोग बोलते हैं मनी फ्लो। मैं फिर से समराइज करता हूं, रियल फ्लो मनी फ्लो में प्यारे बच्चों ये डिफरेंस है कि रियल फ्लो में जो हाउस होल्ड्स होते हैं वो फैक्टर सर्विसेज देते हैं और गुड्स एंड सर्विसेज जो कंपनी जो फर्म होती है वो वापस रिटर्न करती है। मनी फ्लो में हम पेमेंट की बात करते हैं, यानी कि जो फैक्टर प्रोडक्शन हाउस होल्ड फर्म्स को दिया था उसके बदले में वो फैक्टर पेमेंट देगी और गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में जो कंज्यूम करेगी सोसाइटी वो उसको कंजप्शन एक्सपेंडिचर देगी। तो दिस इज रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। रियल फ्लो को हम लोग फिजिकल फ्लो बोलते हैं और मनी फ्लो को हम लोग नॉमिनल फ्लो बोलते हैं। एम आई करेक्ट? एब्सोल्युटली। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आप सारे नोट्स करना बनाते चलिए। यकीन मानिए मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आप सिर्फ इन वीडियोस को फॉलो करके आई डोंट थिंक सो कि आपको अपनी बुक खोलने की भी जरूरत पड़ेगी। आप सिर्फ एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, ये मेरी गारंटी है कि आपको 99% पूरा चैप्टर लर्न भी हो जाएगा, समझ भी आ जाएगा और आप इसको बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम में भी और हमेशा के लिए आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं। तो अभी तक हमने बात की इसकी रियल फ्लो की और मनी फ्लो की। अब आ जाते हैं इस चैप्टर के लास्ट फेज पे जो कि है टू सेक्टर मॉडल इन एन इकोनॉमी। टू सेक्टर मॉडल इन इकोनॉमी, इसमें मैं बात करता हूं, पहला सेक्टर हो गया हाउस होल्ड, दूसरा क्या हो गया, फर्म्स हो गया, राइट। हाउस होल्ड फर्म्स को क्या दे रहा है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि मैंने ये मार्कर मुझे बनाना था, अब मार्कर बनाने के लिए मुझे कंपनी खोलनी थी, उसके लिए मुझे लैंड चाहिए थी, लेबर चाहिए थी, कैपिटल चाहिए थी और एंटरप्राइज चाहिए थी। वो कहां से लिया मैंने, हाउस होल्ड से लिया और बदले में मैंने क्या किया है, फैक्टर पेमेंट्स की, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स। इसके बाद जो मैंने हायर किया था उससे मैंने गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में डिलीवर किया, बदले में मार्केट से मुझे क्या मिला, हाउस होल्ड से कंजप्शन एक्सपेंडिचर मिला। जब हम चारों चीजों की बात करते हैं तो ये आ जाता है टू सेक्टर मॉडल में, यानी कि हम रियल फ्लो और मनी फ्लो को जब कंबाइन कर देते हैं और एक ही में हम पुट कर देते हैं, दैट इज नोन एज टू सेक्टर मॉडल। और हमने क्या बात की, हमने बात की आपके संग में स्टॉक एंड फ्लो की, यानी कि एक वेरिएबल को जब पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम मेजर करते हैं दैट इज स्टॉक, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं दैट नोन एज फ्लो। जो स्टॉक है वो आपका क्या है, वो आपका स्टैटिक कॉन्सेप्ट है क्योंकि हम लोग वो फिक्स्ड है, वो फ्लेक्सिबल नहीं है। और जो आपका मनी फ्लो है वो डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब क्या है, फ्लेक्सिबल है। हो सकता है कि अगर मैं आपसे कहूं कि इस साल कितने बर्थ हुए तो साल में हर दिन अलग अलग लोग जो बर्थ रेट है वो चेंज हो रहा है, तो वो क्या है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम है। स्टॉक क्या है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसी के संग हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ये मेरी गारंटी है, मेरा प्रॉमिस है। अगर आप एक बार इस वीडियो को देखकर नोट्स बना लोगे आपको पूरा चैप्टर लर्न हो जाएगा। अगली वीडियो में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट लेके आएंगे।
अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। इस चैनल से मैं गारंटी देता हूं कि आप जो पढ़ोगे आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।